Good morning students. In today's class we will discuss about the factors affecting soil formation. Generally, what are the different factors that affect the soil formation? Here there are a number of factors that affect soil formation. They are of climate, the parent rock and slope of land. Now, first we will discuss about the climate. क्लाइमेट का क्या इफेक्ट होता है कि जनरली वेदरिंग, जैसे वेदरिंग सच एज टेम्परेचर, रेन एंड विंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लूजनिंग एंड ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स. आपको ये पता ही है कि फिजिकल वेदरिंग कैसे होती है ड्यू टू द टेम्परेचर, रेन एंड विंड. कंटिन्यूस एक्सपोजर होने से क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग होती है. Water in rocks crevices expands when it freezes, hence increases the pressure and causing the rock to crack. Rocks are also worn down by wind. अब क्या होता है कि आइस वगैरह due to the ice, the rocks they crevices and expands, and when it freezes, hence again it increase the pressure and causing the rocks to crack. मीन्स उससे और क्रैक को क्या होता है, रॉक्स को क्या होता है, वो और क्रैक हो जाते हैं. एंड रॉक्स आर ऑल्सो वॉर्न डाउन बाय विंड. तो ये सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो फिजिकल वेदरिंग में हेल्प करते हैं. अब सॉइल फॉर्मेशन इज फास्टेस्ट इन हॉट मॉइस्ट क्लाइमेट एंड स्लोएस्ट इन कोल्ड ड्राई क्लाइमेट. सबसे ज़्यादा ये हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट में क्या होती है, फास्ट होती है, लेकिन कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट में स्लो होती है. इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स बैक्टीरियल एक्टिविटी इज़ हाई. जहाँ पे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ पे वार्म होता है, वहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, और जिससे बैक्टीरियाज दे आर कन्वर्टिंग सॉइल इनटू ह्यूमस. ऑन द अदर हैंड डेजर्ट रीजन्स हैव वेरी लिटिल वेजिटेशन. अब जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन होता है, लिमिटेड वाटर होती है, एंड द एटमॉस्फेयर क्लाइमेट इज़ टोटली ड्राई. वो ड्राई होता है, तो इससे क्या होता है, वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं होता. सो इन दीज एरियाज दैट एक्सपीरियंस सीवियर विंटर बैक्टीरियल एक्टिविटी इज़ वेरी स्लो, कॉजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर टू बिल्ड अप. तो यहाँ पे जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत स्लो हो जाती है, और स्लो होने की वजह से द सॉइल इज़ नॉट कन्वर्टिंग इनटू अ ह्यूमस. तो सॉइल ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं होती. दैट्स वाई वेरी लेस वेजिटेशन इज देयर इन द desert region. Okay, so next one is the characteristics of the parent rock. So students, climate is very important for the soil formation. Next one is the characteristics of parent rock. अब parent rock में क्या होता है, the composition of parent rock also determines the kind of soil formed. For example, if the parent rock is rich in calcium, the soil formed by its weathering would be rich in calcium. अगर पेरेंट रॉक फॉस्फोरस से रिच है या कैल्शियम से रिच है, अदर मिनरल से रिच है, तो जो भी अदर सॉइल हमें मिलेगी दैट विल बी ऑल्सो अ रिच ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट वन इज द स्लोप ऑफ लैंड. कि लैंड का स्लोप क्या है. द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ प्लेस बाय एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ soil. Hilly areas generally have a thin layer of soil because running water and wind tend to carry the soil down the slope. On flat plains, soil remains relatively undisturbed, leading the formation of a thick layer. Hilly areas पे thin layer क्यों होती है, because continuous rain होने के वजह से, अगर rain आती तो continuously that soil will flow away with that rain water. सो वहाँ पे सॉइल की लेयर्स एक जगह स्टेबल नहीं रहती इन हिली एरियाज, बट इन लैंड, इन प्लेन लैंड्स यहाँ पे आपको थिक लेयर ऑफ सॉइल मिलेगा, बिकॉज फॉर मेनी ईयर्स इट इज़ नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय विंड. समटाइम इट गेट डिस्टर्ब बाय विंड एंड रेन, बट इतना भी वो स्लोपी एरिया में स्लोप होने की वजह से सॉइल इजीली वॉश अवे हो जाती है फ्रॉम द हिली रीजन्स, बट नॉट इन द प्लेन रीजन्स.
सो इन प्लेन रीजन्स आपको जो सॉइल की लेयर है इट विल बी अ थिक एज कंपेयर टू mountainous region. Next is soil profile. Students, this is the exact diagram of soil profile. Okay, here these are divided into different zones, that is O, A, B, C, A. These are the horizons that we will see one by one. Due to the physical and chemical biological activities that takes place during soil formation, well developed layer of soil is formed. Okay, due to the this microorganism activities, we are getting very nice soil with the humus containing in it. So these soil is divided into different layers. First one is the A horizon. Okay, this is a vertical section of the soil and it shows the different layers of the soil. First one is the horizon or topsoil. It is the uppermost layer of soil. It consists of fine particles. It is usually rich in humus and therefore dark in color. See here, this one is the topsoil है जिसके अंदर you can see this blackish brown color. It is a actual क्या है ये, it is humus content or humus present in the soil. It is soft and can hold water. ये soft होता है और water को ज़्यादा से ज़्यादा hold कर सकता है. O horizon lies just above the top soil and rich in organic matter. इस A से ऊपर जो O है वो भी क्या है, इसके A horizon से ऊपर, इसी में भी वो top soil के साथ ही है. So you can consider it as a horizon A. B horizon subsoil is rich in mineral that seep. See here, this is the B. So in B horizon, students, it is rich in mineral that seep down along with water. It also contains completely packed fine particles of soil. This is B horizon. It is compactly packed और इसके अंदर क्या होते हैं, water भी होता है and it contains fine particles of soil. Next one is C horizon. See here, this one is the C horizon. C horizon में क्या होता है, it contains weathered pieces of rocks. It is usually characterized by cracks and crevices. It is very difficult to dig beyond this layer. यहाँ पे खुदाई करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. और सबसे लास्ट वाला है आर हॉरिजॉन. दिस इज़ द लास्ट वन हॉरिजॉन, दैट इज़ आर हॉरिजॉन और यू कैन कॉल इट अ बेड रॉक. इसको आप बेड रॉक भी कह सकते हैं. ये सबसे लोएस्ट लेयर है एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक है वो यहीं पे कंसिस्ट होते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रॉक ग्रेटली डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल. कि जो कंपोजिशन इस पेरेंट रॉक का होता है, दिस रिमेनिंग सॉइल हॉरिजन्स दे आर टोटली डिपेंड ऑन दिस. ओके, सो मैंने अभी आपको बताया था कि जिस टाइप का सॉइल होगा, जो जिस चीज़ में मिनरल्स कंटेन करेगा, सॉइल वुड बी और विल बी ऑफ दैट काइंड. सॉइल भी उसी टाइप की होगी. सो पेरेंट रॉक्स आर वेरी important. Okay students, this is all about the 3 different horizon of soil profile. I hope you understand. Next topic, composition of soil, we will discuss in our next class. Thank you.